इस वक्त हम मौजूद है नस्ला टावर पे। नस्ला टावर को जो है गुज़श्ता माह जैसे ही इस पे काम शुरू हुआ अदालती हुक्म के बाद, उसके बाद अब जो है बिल्कुल आपको मैं दिखाऊं कि नस्ला टावर की इस वक्त क्या सूरत हाल है। नस्ला टावर के जो ऊपर के जो 5 मंजिला थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये 5 मंजिला डीसी से जब बात की तो ये कहना था कि डीसी का कि 5 मंजिला जो गिरा ली गई है। 5 मंजिला ऐसे कहते हैं कि अंदर की जो जितनी भी दीवारें थी उनको गिरा लिया गया है और 2 मंजिला बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर ली गई, ऊपर से डेमोलिशन कर ली गई है। जो 3 मंजिला जो नीचे है उसकी भी अंदर से जितनी भी है जो छतें हैं और जो अंदर की दीवारें हैं वो ख़त्म कर ली गई हैं। बाकी जितनी भी, क्योंकि ऊपर जो है एक मशीन खड़ी है, हैवी मशीन खड़ी है, जो उनको भी जो है वो ऊपर से जो डेमोलिशन करते करते नीचे आना है, जिसके पास जो है कल एक रिपोर्ट किसी चैनल पे चलाई गई कि जो है वो 2 मंजिला इसकी मंजिल जो है वो ख़त्म कर ली गई है। इस वक्त जब हमने बात की डीसी साहब से, तो डीसी आसिफ जान से गैर रस्मी, तो उनका ये कहना था कि अंदर से जितनी भी छतें थी जो 5 मंजिला की वो ख़त्म कर ली गई है, अंदर से जितनी भी दीवारें थी वो ख़त्म कर ली गई है, लिफ्ट निकाल ली गई है, लिफ्ट के जो है वो आसार मौजूद है लेकिन लिफ्ट को जो है वो निकाल लिया गया है इसका। और दूसरी जानिब जो है वो नस्ला टावर के जो ज़िम्मेदारान थे उनके ख़िलाफ़ भी FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है थाना फ़िरोज़ाबाद में। जो खुशनूर जावेद की मुद्दत में जो SHO साहब थे उनकी मुद्दत में के जो नामजद मुलज़मान थे वो कौन थे, अब उसका जो है तफ्तीश शुरू कर दी गई है। नस्ला टावर के आखिर ज़िम्मेदार कौन हैं और सिंध कोऑपरेटिव जो सिंधी मुस्लिम जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको भी शामिल कर लिया गया, उनको भी नामजद कर दिया गया। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि जो 5 जो ऊपर मंजिला है उसमें जो छतें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि सरिया मौजूद है, लेकिन 5 मंजिले इसलिए कहा गया कि रिपोर्ट में शामिल किया गया क्योंकि नस्ला टावर का पूरी जो मलबा है वो नीचे गिरा हुआ है, लेकिन नस्ला टावर की जो छतें हैं वो बिल्कुल उनको डेमोलिशन कर लिया गया है। इस सवाल से इन्होंने नक्शा भी तैयार किया है कि डीसी साहब ने, और नक्शा भी हमने देखा कि अंदर की दीवारें क्या हैं, जो दीवारें जो है वो अंदर से गिराई गई हैं, तो डीसी साहब ने हमें नक्शा भी दिखाया। अब पता चलना देखना ये है कि हफ्ते में जो कहा गया है कि हफ्ते में जो रिपोर्ट जमा करानी है, हफ्ते में जो है जो नस्ला टावर को बिल्कुल डिमोलिशन करके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करानी है। लेकिन अब देखना है कि अब ये कितने जो है तेज़ी से काम होता है। आज हमने कोशिश की कि हम उनका भी मौक़िफ़ शामिल करें, लेकिन उनकी जो मसरूफियात होने के पास, जो ऑफ़िस मसरूफियात होने के पास जो है उनसे बात नहीं हो सकी। लेकिन इस वक्त जहाँ पे नस्ला टावर पे हम मौजूद हैं, तो नस्ला टावर की मैं आपको सूरत हाल से इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि कल परसों जो है नस्ला टावर के हवाले से भी जो है अहम समात हुई सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में, जहाँ जो है रिपोर्ट तलब करी गई, जहाँ कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट जमा करवाई और कमिश्नर कराची ने जो रिपोर्ट जमा करवाई उसके मुताबिक जो है वो इस वक्त जो है डिमोलिशन का काम जारी है। मलबा जो यहाँ से जो मैं आपको दिखाऊँ, ये मेन जो रोड था जो जाता था जो आगे तारिक रोड की जानिब और अल्लाह वाली चौरंगी की जानिब, वो एहतियाती तदाबीर की वजह से बंद है। क्योंकि हमने शुरू जब भी इनका काम हुआ था उस टाइम भी बताया था कि ये जो जब भी नस्ला टावर को गिराने की कोशिश करेंगे तो इसका मलबा पूरा जो रोड होगा उसके ऊपर आएगा और रोड बंद करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है आसिफ जान ने यह कहा कि ज़ाहिर है अगर डिमोलिशन करना शुरू करेंगे तो रोड भी बंद होगा। तो उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर की जो ये लगाई गई है कनातें, इसके एहतियाती तदाबीर है क्योंकि मेन रोड जो इशारा फैसल है वहाँ पे भी लगाई गई है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा पत्थर वगैरह बंदे को किसी ऐसे इंसान को ना लगे जो को नुकसान ना हो जाए, इस वजह से ये एहतियाती तदाबीर की गई है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 1 हफ़्ते में रिपोर्ट जमा करानी है, वो कितने दिनों में वो जमा कराते हैं। अब देखना है कि कितने दिनों में ये काम तेज़ी से शुरू होता है। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक मज़दूर तेज़ी से काम कर रहे हैं, अपनी मशीन भी तेज़ी से काम कर रही है और ये काम डेमोलिशन का तेज़ी से जारी है क्योंकि वक्त तो लगा है। अभी देखना है कि आगे कितना वक्त लग सकता है, अभी कहना मुश्किल है क्योंकि इसका जो भी इंजीनियर वगैरह है वही बता सकते हैं कि असल जो है इसको डिमोलिशन करने में मज़ीद कितना वक्त लग सकता है। शोरूम वाले हैं, शोरूम वालों ने क्या किया, हमारे कारोबार को नुकसान हुआ है, उस वजह से हमने साइड में जितने भी शोरूम थे उनकी गाड़ियाँ जो है यहाँ से निकाल ली गई हैं, उनके कारोबार को भी नुकसान है। ज़ाहिर है अब डिमोलिशन का काम है तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। अब देखना ये है कि कितने दिनों में ये डिमोलिशन का काम मुकम्मल होता है। मुझे अपने कैमरा में याया के साथ इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।